नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई नो कि बहुत लोगों के पास इंडिया मार्ट का शेयर है, लेकिन इधर पे इंडिया मार्ट में कंटिन्यूसली फॉल हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, आज का जो फॉल है एग्जैक्टली फिबोनाची पैटर्न जो हमने इधर पे सीखा था और आपको सिखाने की भी कोशिश की थी, एग्जैक्टली हमें ऑल टाइम हाई से 38% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, इनकी इंडस्ट्री को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैंने आपको हमेशा बताया कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस फॉल होगा और तेज़ी भी आएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके पहले भी हमने एप्पल में पैनिक सेलिंग देखी थी और 8-10 महीने के बाद एप्पल ने फ्रेश हाई लगा दिया। तो जी हाँ, आपको इंडस्ट्री पे ध्यान देना है, इनके बिजनेस पे ध्यान देना है। और प्राइस का ये फॉल होता है अपने एमओएस के लेवल पे आता है, सुपर एमओएस के लेवल पे आता है, उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल बोलते हैं। वहाँ पे एकदम अच्छी खासी उम्मीद हो सकती है। अगर आप उस लेवल पर निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म 3 साल का विजन है, 5 साल का विजन है, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो इस क्वार्टर में एफआईएस ने और डीएस ने क्या किया और इनकी इंडस्ट्री को लेके क्या न्यूज़ आ रही है, एकदम स्पेकुलेशन नहीं करूंगा और एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने वाला हूं, जहां पे आपको समझ में आए, कन्विक्शन बने। बिकॉज ये हमारे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है और इसने एक जर्नी 9950 के बाद एक जर्नी करी थी 9500 के आसपास, लेकिन फिर से हमें एक फॉल देखने को मिल चुकी है। तो लाइफ टाइम मौका है या फिर धोखा, फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में, आज के दिन अच्छी खासी प्रेशर हमें बिल्टअप होते हुए देखने को मिली और सेम हमें इंडिया मार्ट के शेयर प्राइस में वही देखने को मिल रहा है। आज अगर आप देखें तो 3.5% के आसपास हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी गाइस इंडिया मार्ट का जो शेयर है वो थोड़ा सा वीकनेस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था और उसके बाद अभी के टाइम अगर आप देखें 6140 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, ये अपने आप में ही इनके ऑल टाइम हाई से फिबोनाची पैटर्न का 38% के आसपास करेक्शन में दिखाऊंगा चार्ट पे, जहाँ पे आपको एकदम कन्विक्शन हो और इसके पहले क्या ऐसा कुछ हुआ है तो जी हाँ, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। बट आज अगर आप देखें तो 3.5-4% के आसपास हमें एक मैसिव फॉल देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें कभी भी ऐसा फॉल होता है तो मार्केट में काफ़ी पैनिक हो जाती है, बिकॉज ऑल टाइम हाई से कोई स्टॉक 40% टूटता है तो जी हाँ, वो बहुत कंसर्न का मैटर होता है। लेकिन इधर पे देखना है इंडस्ट्री कैसे ग्रो करती है और इंडिया मार्ट के फंडामेंटल कैसे हैं। 5 डेज़ की बात की जाए तो हमें वही 9-10% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। पास्ट 1 ईयर की बात की जाए, इसने गैस 2 बार अपने टॉप लगाने की कोशिश की थी। ये गैस जो टॉप था 9950 के आसपास, जो हमें 5 फेव को देखने को मिला था 2021 में। उसके बाद फिर से इसमें एक जोरदार रिकवरी आई थी और ये हमें 9500 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था। इस टाइम में गैस मैंने बहुत बार वीडियो कवर भी किया था, बहुत लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया, बहुत लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से अभी के टाइम में एक फॉल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, स्टॉक मार्केट हमेशा रिग्रेट मार्केट होता है कि मैंने पहले क्यों नहीं खरीदा, मैंने पहले क्यों नहीं बेचा। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में अगर आप लंबे अवधि के लिए टिके रहते हैं, पैसे ज़रूर बनते हैं। मार्ट की बात की जाए तो जी हाँ, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2020 के आसपास इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी और उसके बाद इसने मैसिव पैसे 4-5 गुना किए। तो कोई कंपनी अगर मिड कैप कैटेगरी बिलोंग करती है और सडनली इतना राइस होता है तो जी हाँ, उसमें 30-40% का फॉल एकदम कॉमन सी बात है और ये मार्केट में नया नहीं है। इसके पहले भी हमने बहुत जगह फॉल देखा, लेकिन हम लोगों को बिजनेस ग्रोथ पर ध्यान रखना है। बिजनेस सही तो सब सही, बिकॉज इसके पहले भी हमने एप्पल में इस तरह ही पैनिक सेलिंग देखा था। सर, मेरे पुराने व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर, आपको अच्छे से पता है कि एप्पल में हमने बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग देखी थी। इधर पर अगर आप देखें तो इंटरडे हाई से अगर आप इंटरडे लो कंपेयर करें 38% 39% के आसपास फॉल था। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो फॉल स्टार्ट हुआ था मार्च से लेकर अगस्त तक 3 से 4 महीना कंटिन्यूसली फॉल हुआ और उसके बाद हमें जो रॉकेट की उड़ान देखने को मिली और अभी के टाइम में एप्पल अपने ऑल टाइम हाई के ही आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्यों? बिजनेस फंडामेंटल और नंबर्स, जी हाँ, जिनके अंदर ग्रोथ सही होते हैं, जिनके अंदर इंडस्ट्री के जो ग्रोथ है अगर उससे वो अच्छा करता है तो लॉन्ग टर्म में रिकवरी भी होती है। लेकिन यस, मिड कैप स्मॉल कैप हमेशा रिस्की नहीं होते, रिवॉर्डिंग भी होते हैं। लेकिन अगर रिवॉर्ड मिलता है तो रिस्क भी होता है। लेकिन रिस्क किनको होता है? तो बिना फंडामेंटल से निवेश करते हैं और उधर पे वो बार बार पूछ रहे थे मुझे करना है क्या है। बट मेरे हिसाब से गैस आपको बिजनेस की समझ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी के टाइम में अपडेट निकल के आ रही है बहुत ज़रूरी बात है और इसको ध्यान समझिएगा, सुनिएगा, तभी आपको कन्विक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। वरना आप हमेशा स्टॉक मार्केट फंसा हुआ फील करेंगे। बिजनेस की समझ होगी तो आज नहीं तो कल मार्केट में रिकवरी होगी। बताएगा इसकी इंडिया मार्केट करती है क्या है? B2 बिजनेस। B2 बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अपने आप को कनेक्ट करते हैं और उधर पे लेन देन हमें देखने को मिलती है। तो B2 बिजनेस की स्पेंडिंग की बात की जाए Q3 2021 तक 9.4% के आसपास था और अभी के टाइम में ऐसा रिपोर्ट माना जा रहा है कि 2022 में गैस इसमें 10% के आसपास उछाल देखने की उम्मीद है और जो पूरा इंडस्ट्री है वो 10.3% के आसपास
ग्रो हो सकता है ईयरली बेसिस पे। तो जी हाँ, ये पूरे इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो इंडिया मार्ट की बात की जाए, जस्ट स्टाइल की बात की जाए, बहुत ही सही बात है, बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि अगर इनकी इंडस्ट्री में ग्रोथ हमें देखने को मिलते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी हरियाली भी आएगी। तो भाई जो ग्रोथ आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसका पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इस अगर आप देखें जो ग्रोथ की सबसे साफ वजह है, बिकॉज इंडिया एक इमर्जिंग नेशन है और इंडिया में बहुत जगह पे टेक वाले बिजनेस अच्छा खासा बूम कर सकते हैं। इंडियन बिजनेसेस की बात की जाए, उन्हें 3 टाइम्स फास्टर ग्रोथ इन दर स्पेंडिंग देन द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट्स कंपेरेबल पीयर्स फ्रॉम द अदर नेशंस। अगर आप देखें तो इंडिया 3 गुना तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है अपने पीयर्स से। पीयर्स की बात की जाए तो यूएस हैं, यूके हैं, चाइना हैं, बहुत सारे वेरियस लाइक यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पे अभी के टाइम में जो स्पेंडिंग है वो लोग जो खर्च करते हैं और इंडियन जितने बिजनेस खर्च कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही आपने बहुत जगह नोटिस किया है, कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, सब टारगेटिंग मार्केटिंग में करता हुआ देखने को मिलता है। और जितने भी छोटे मोटे बिजनेस हैं, अगर आप स्मॉल इंटरप्राइज को पकड़ें, मीडियम इंटरप्राइज को पकड़ें, वो अपना जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसमें काफ़ी स्पेंड कर रहे हैं। क्या है रीज़न, यही है कि जिस हिसाब से अमेज़ॉन ने और फ्लिपकार्ट ने पूरा मार्केट को घेर लिया है और पूरा मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, तो छोटे मोटे बिजनेस को सर्वाइव करना है तो अपनी प्रेजेंस को ऑनलाइन मजबूत करना है, ऑनलाइन मजबूत करना है। तो वहाँ पे गाइस बायर्स को सेलर्स चाहिए और सेलर्स को बायर चाहिए। तो जी हाँ, इस मोटिव से अगर आप देखें तो पूरी इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी स्पेंडिंग हो सकती है। इसके पहले भी गाइस जब एप्पल में गिरावट हुई थी, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि बिजनेस पे ध्यान दीजिए, एड रेवेन्यू कैसे आ रहे हैं और आने वाले कल में कैसे फल फूल सकते हैं। तो जी हाँ, ये जो रिपोर्ट है अगर आप देखें अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा, मैं आपको सोर्स बताना चाहता हूँ, इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो गाइस हमें आने वाले क्वार्टरली नंबर्स में ही समझ में आएगा। अगर आप देखें इनके जो 6 जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, बात की जाए, मैंने बताया बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम, उससे अच्छे एक्सपेक्टेशन हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे जितनी भी इंडियन कंपनी है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग अपना इम्पैक्ट डाल रही है और बी टू बिजनेस में जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा रही है। तो आई होप मैंने जो न्यूज़ है और इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है समझाने की कोशिश की, और इसके बिना मार्केट में बताइएगा, वरना अगर आप सोचेंगे कि मैंने वीडियो बना दिया, मैं निवेश कर दिया तो मैं उधर पे किंग बन गया, ऐसा नहीं होता है। इसके पहले भी दीपक नेटवर्क में 35% का फॉल हुआ था, बट क्या हमने बेच दिया? नहीं, उधर पे हमने ऐड किया, क्योंकि बिज़नेस की समझ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिज़नेस कहाँ पे ग्रोथ करेगा ये बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। अगर आप देखें तो इनके जितने भी बी टू बिज़नेस के सेलर्स हैं, बायर्स हैं, उनमें मेन जो मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग की बात की जाए, ये इनके अच्छे खासे ग्रोथ निकल के आ रहे हैं। बाकी एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब इनके क्लाइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब जो अपना प्रेजेंस को बी टू बिज़नेस में काफ़ी मजबूत करते हुए देखने को मिल रहे हैं। छोटे मोटे बिजनेस वो कहाँ पर एडवर्टाइज़ करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं। गूगल की बात की जाए, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत पैसे चार्ज करते हैं। तो इंडिया मार्ट की बात की जाए, जस्ट स्टाइल की बात की जाए, इन सब का जो बिजनेस पेनिट्रेशन है आने वाले डिकेड में ये काफ़ी इनॉर्मस और प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, अगर आपको इस बात की समझ है तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप मैंने आपको समझा दिया, बता भी दिया कि असल में ये जो पूरा खेल होता है ये कैसा हमें देखने को मिलता है। मार्केट में हमेशा तेज़ी नहीं आती, मंदी भी आती है, लेकिन मंदी के बाद एक रिकवरी आती है। तो जी हाँ, मिड कैप में और स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो मिड कैप फिबोनाची पैटर्न का 38% फॉलो करता है। अगर उसमें ट्रेमेंडस पैलिंग सेलिंग आती है और एक बार अगर ये 38% तोड़ता है तो जी हाँ, ये अपने ऑल टाइम हाई से 50% में टूट सकता है। बात का ऐसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी की है, कोई तरह का चैलेंज हमें देखने को नहीं मिलता। बट येस, बात की जाए ये अपने आप में ही जो पैटर्न है, ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इधर पे जो न्यूज़ है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और यस, ये जो न्यूज़ है पूरे इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, सिर्फ इंडिया मार्ट के लिए नहीं है। ऑल दो इंडिया मार्ट के जो प्रोमोटर हैं उन्होंने बताया भी था कि आने वाले कल में इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। ऑल दो अगर आप देखें तो मार्केट कैप 26 करोड़ से 18 करोड़ के आसपास आ चुका है। ऑल टाइम हाई से 4000 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। स्टॉक का भी जो पहले 85-90 के आसपास था, 61 के आसपास है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, बहुत ही मजबूत है, 40% के आसपास। आरओई की बात की जाए 29.6% के आसपास है, जो बहुत ही अच्छी है। इनका एक शेयर इनके बिजनेस में 30% का अगर आप आरओ जनरेट करता है तो बहुत ही मजबूत बात है। फेस वैल्यू 10 है और मैं उम्मीद करूंगा कि अभी कोई स्प्लिट ना दें। और मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा करेगी और शेयर प्राइस महंगा होगा तो एफएल की तरह इसमें स्प्लिट भी मिल सकता है। नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अगर आप इनके देखें पास्ट जो सेल्स रिकॉर्ड हैं ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कोई भी ईयरली क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये घटते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक ठाक देखने को मिल चुका है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ, इस क्वार्टर की बात की जाए लास्ट ईयर में इसने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट को दर्ज किया था और इसी की वजह से इनके शेयर प्राइस में ट्रिमेंडस रैली भी देखने को मिल चुकी है। बात क्या है, बहुत डेट है, इसका आंसर है नहीं। कंपनी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी और 1700 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व हमें देखने को मिल सकता है, मतलब मिलता है।
क्वार्टर में एफआईएस और डीएस ने क्या किया, तो बात की जाए प्रमोटर की होल्डिंग 50% के आसपास है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 26% के आसपास है। माइनर सा स्टेक इन्होंने कम किया, बट अभी भी एफआईएस का बहुत बड़ा दाव ऐसी कंपनी पे है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी सी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। बात की जाए पब्लिक की होल्डिंग की, तो ये भी हमें स्लाइड बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप देखें वीकली चार्ट पे कंडीशन अगर मैं बताऊं, तो ये पूरा डेटा हमें ठीक से नहीं बयां करेगा। मैं आपको मंथली चार्ट में दिखाऊंगा, बिकॉज अगर आप देखें वीकली चार्ट में ये कंप्लीटली बहुत दिनों के बाद, बहुत महीना के बाद सीधा गाइस ओवर सोल्ड जोन पे आ चुकी है। ये बात 1 मंथ के चार्ट की है, तो जी हाँ, अगर आप देखें तो एकदम अपने सपोर्ट जोन पे है 6200 और 6100। ये अपने आप इनके सपोर्ट जोन पे है। इसके पहले गाइस जो पैनिक सेलिंग हुई है, आई नो कि बहुत लोग काफ़ी गुस्से में होंगे, फ्रस्ट्रेशन में होंगे, लेकिन ये गुस्सा फ्रस्ट्रेशन उनके लिए है जिनको मार्केट की समझ नहीं है। इसके पहले भी एक फॉल हुआ था, रिकवरी भी हुई थी, मैंने बहुत बार कवर किया था, बट यस मार्केट में अब हमेशा टॉप पे बेचने का कोशिश करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और मार्केट गिरेगा तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, ऐसा स्टॉक में कोई भी खराबी हमें दिखाई नहीं पड़ती, और इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ रेट भी है। इसके पहले भी गैस एफएल में 40% के आसपास डाउन साइड था। हमने 8 से 10 महीना, इवन 11 महीना होल्ड किया, तो ही हमारे पोर्टफोलियो में अच्छी खासी रौनक आई। तो कैसे ये अपने एमओएस के लेवल पे हैं, और इधर पे आप चाहें तो अगर आपको कन्विक्शन सही है तो निवेश करिएगा। और इधर पे फर्दर हर 200 के फॉल पे आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। 6000 का लेवल तोड़ेगा तो 5900 और 5850 सुपर एमओएस का लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा, बट उसका वेट ना करिए। अगर आपको कंपनी पसंद है तो यहाँ पे निवेश करना स्टार्ट करिए। और आपने अगर 7,000 भी लिया है, 7,500 भी लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए एवरेजिंग करने का मौका है, पैसे हैं तो एवरेजिंग करें। बिकॉज अभी के टाइम में जो पहले जो आरएसआई इंडेक्स बहुत ही ओवरबॉट जोन पे था, अभी के टाइम में 55 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छी है, मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, और हम लोग उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने पैनिक सेलिंग देखी थी बहुत सारे स्टॉक्स में, बट टाइम देना पड़ता है। टाइम दीजिएगा, अच्छे पैसे बनेंगे। एफआईएस की होल्डिंग हमने दिखाया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और B2 बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकता है एज पर द अमेरिकन एक्सप्रेस, जो उनका लाइक पब्लिशमेंट हमें देखने को मिला। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। तो इधर पे मैंने बता दिया कि पैटर्न क्या है, एकदम एमओएस के लेवल पे है, उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है 3 साल, छोटी कंपनी है, मिड कैप की, तो गिरती है तो भाई भागती भी है, तो अगर गिरावट से डर लगता है तो लार्ज कैप में निवेश करें। लेकिन अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो यहाँ पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स BOD कर सकते हैं ऐसी दिग्गज कंपनी में। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट अच्छा लगा। अगर वीडियो क्वालिटी वाली लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।